नमस्कार दोस्तों, मैं शरण विश्नोई आप सभी का मिशन ज्ञान पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिएगा, हम बात कर रहे थे आपके वाक्य अशुद्धियों के बारे में बात कर रहे थे। पिछले वाले चैप्टर के अंतर्गत जो हमने बात की थी, उसके अंतर्गत हमने बात की थी कौन से कुछ नियमों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में परिचर्चा करेंगे, जो पुराने एग्जाम में आए हुए उदाहरण और नए आने की क्या संभावना है। जो आपके एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी है, कामता प्रसाद गुरु, उनका कुछ उदाहरण जो लिए गए हैं उनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, तो बात करता हूँ। मैं सबसे पहले आपको उदाहरण लिख रहा हूं। आपको शुद्ध बनाना है, या वो शुद्ध है या अशुद्ध है। तो अशुद्ध है तो किस कारण है, वो आपको सभी को बताना है। ठीक है, साथ साथ बताते रहना और इसका शुद्ध कर देना भाई। कॉपी और पेन लेके साथ में बैठना, लिखना और इसको शुद्ध या अशुद्ध बताना है। जैसे मैंने शब्द लिखा शेक्सपियर ने नाट्य दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए। बताओ, शुद्ध है या अशुद्ध है। अशुद्ध है तो शुद्ध क्या बनेगा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे अगला लिखा, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। जैसे वह गीत की दो चार लड़ियाँ गाती है। 2-4 लड़ियाँ गाती है। नेक्स्ट उदाहरण है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है या वाक्य शुद्ध है, क्या है इसमें। देखो, कुछ उदाहरण है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार आ चुके हैं। आपको बताना है कि इसमें शुद्ध है या अशुद्ध है। अशुद्ध है तो किस कारण है, इसका भी कारण बताइएगा। जैसे शेक्सपियर ने नाट्य दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए। शेक्सपियर ने नाट्य दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए, तो सीधा सा दिखाई दे रहा है अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध इसका क्या बनेगा मित्रों, ये बनेगा शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए। अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग था। ठीक है, शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए, ये वाक्य शुद्ध है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूं, तो गाने की कसरत थोड़ी की जाती है, क्या बनेगा इसका। अनुपयुक्त शब्द है इसमें, मैं गाने का रियाज या अभ्यास कर रहा हूँ। मैं गाने का रियाज या अभ्यास कर रहा हूँ। कसरत क्या, गाने की बॉडी छोटी थोड़ी बनाने, डोले शोले थोड़ी बनाने। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या करना है इसमें, गाने का अभ्यास या रियाज कर रहा हूँ।
नेक्स्ट आ जाते हैं, वह गीत की दो चार लड़ियाँ। लड़ियाँ थोड़ी है भाई, ये लड़ियाँ फटाके थोड़ी है, तो फटाके फोड़ने की लड़ियाँ हो गई, ठीक है। कड़ियाँ होती है, पंक्तियाँ बोल सकते हैं हम, लेकिन क्या करोगे, वह गीत की दो चार, वह गीत की दो चार कड़ियाँ गाती है, कड़ियाँ गाती है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। कन्या भी है, सौभाग्यवती भी है, तो कैसे होगा भाई, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, तो सौभाग्यवती नहीं होता, ठीक है। या इसकी जगह शब्द आ जाता आपके सौभाग्यकांक्षणी, इस प्रकार अलग चीज़ होती, लेकिन सौभाग्यवती नहीं होता। तो ध्यान रखना क्या होगा, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। देखो, आयुष्मती कन्या का विवाह, कन्या है तो आयुष्मती होगी। कन्या तो कब होता है, शादी से पहले की बात होती है। यहाँ पर कहती सौभाग्यवती, क्या सौभाग्यवती नहीं, सुहाग जिसको प्राप्त हो, ऐसे थोड़ा ही होता है। तो क्या हो जाता है, आयुष्मती का प्रयोग किया जाएगा कन्या शब्द के साथ, ठीक है। हाँ, शादी हो रखी तो यहाँ पर कन्या शब्द थोड़ी आता। इस प्रकार शब्दों का विशेषतः ध्यान रखना। ये उदाहरण थे कुछ, आगे बात करते हैं और उदाहरणों की। तो जैसे शब्द आ गया वहाँ, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, वहाँ भारी भरकम, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। नेक्स्ट बात आती है, शौक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसका, आपका पत्र से धन्यवाद या धन्यवाद सहित मिला। धन्यवाद या धन्यवाद सहित मिला। देखो, हम इसको करते हैं, शुद्ध को अशुद्ध, अशुद्ध को शुद्ध, ऐसे करोगे क्या, ठीक है। अशुद्ध थोड़ी बनाने, शुद्ध करने हैं हमारे को। वहाँ भारी भरकम भीड़ थी, तो इसका शुद्ध क्या बनेगा भाई, वहाँ भारी भीड़ लगी थी। जमा थोड़ी थी, जमा ये कोई सामान थोड़ा ही था, ठीक है। वहाँ भारी भीड़ लगी थी, जमा नहीं थी, ध्यान रखना भाई। भारी भरकम भीड़ कोई वस्तु थोड़ी है, सामान आइटम थोड़ी है, तो आप भारी भरकम कहोगे। यहाँ पर भीड़ अर्थात लोगों की बात कर रहा है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करना पड़ेगा हमारे को, वहाँ भारी भीड़ जमा थी, उसकी जगह लगी थी होगा। शौक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। क्या यहाँ पर फ्यूज थोड़े उड़ गया भाई, शौक है कि मर थोड़े गया, तो क्या होगा, खेद है कि, किसका प्रयोग होगा, खेद है कि आपने मेरे आपने मेरे पत्रों का कोई
उत्तर नहीं दिया। ये शोक संदेश तो है नहीं, इसी कारण आप क्या लिखोगे कि शोक है कि, तो इसकी जगह होता है खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। आपका पत्र से धन्यवाद या धन्यवाद सहित मिला, नहीं, आपका पत्र मिला, पत्र मिला, धन्यवाद, आपका पत्र मिला, धन्यवाद। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से ध्यान रखना। देखो सहित भी लिख दिया, धन्यवाद भी लिख दिया, यहाँ पर से भी लिख दिया, धन्यवाद भी लिख दिया, तो सहित धन्यवाद क्यों होता थोड़ा ये वाक्य में गलत हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें आगे, उदाहरण आ जाता है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, तो बता दो। सामान्य उदाहरण है ये तो। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। इसको बनाओ भाई, भागता हुआ घर आया। वर्तमान महासमर विश्व की सर्वप्रमुख समस्या है। सर्वप्रमुख समस्या है। उदाहरण आएंगे डिट्टो, ध्यान रख लेना। इसी प्रकार से पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है या कारण क्या हो सकता है, तो शुद्ध वाक्य बनेगा पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अब यह वाक्य हमारा क्या होगा, शुद्ध होगा। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, चोरी थोड़ी की उसने, दौड़ता हुआ घर आया। क्रियाओं का भी प्रयोग ध्यान रखना। यहां पर क्या होगा, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। वर्तमान महासमर विश्व की सर्वप्रमुख समस्या है, तो शुद्ध क्या बनेगा भाई, वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है। वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या, विश्व की सर्वप्रमुख समस्या नहीं है। ध्यान रखना क्या होगा, संसार की सबसे बड़ी समस्या है। तो इस प्रकार ये उदाहरण थे जिनके अंतर्गत आपने शुद्ध किया। तो ये सामान्य उदाहरण थे, और भी उदाहरणों पर चर्चा करेंगे हम। छापते रहो इसको भाई। नेक्स्ट बात करें हम इसके अंतर्गत, तो आता है इस समय आपकी आयु 40 इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है।
40 वर्ष की है। नेक्स्ट आ जाता है उसकी पत्नी बड़ी लजीज है। उसकी पत्नी बड़ी झमाझम है, भमाभम है, वो तो सही है बात, लेकिन उसकी पत्नी बड़ी लजीज है। नेक्स्ट बात देखो, मेरा नाम श्री, मेरा नाम श्री मनमोहन जी है। मेरा नाम श्री मनमोहन जी है। नेक्स्ट आ जाता है उस वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होगा। प्रश्न ये भी आए हुए प्रश्न है, ध्यान रखना। इस समय आपकी आयु नहीं, अवस्था, आयु पूरे जीवन काल का बोध करवाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। 40 वर्ष की है। नेक्स्ट है उसकी पत्नी बड़ी लजीज है। क्यों खाएगा भाई उसको? उसकी पत्नी लजीज बावड़ी चालर, ध्यान रखना, लजीज नहीं होगा, उसकी पत्नी बहुत सुंदर है। दूसरा हम कह सकते हैं, देखो, एक तो इसको कहेगा उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, या सुंदर है, सीधी बात हो गई। लेकिन जैसे हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पुलाव बड़ा लजीज है, यानी खाने पीने की वस्तुओं के साथ में लजीज शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? लजीज शब्द का प्रयोग खाने पीने के साथ। मेरा नाम श्री मनमोहन जी है, तो कौन ऐसी बावड़ी झालर है जो अपने नाम के आगे श्री और जी लगाता है भाई? है अपने नाम से पहले श्री। जैसे आपसे कोई नाम पूछ लेता है कि आपका नाम क्या, श्री फलान सिंह जी, ढिंगड़ सिंह जी, चाहे कैसा भी जी हो, खुद के नाम के साथ में थोड़ी लगाया जाता है। ठीक है, मेरा नाम मनमोहन है, इसका शुद्ध क्या बनेगा? मेरा नाम मनमोहन है। बस ये वाक्य सही है। उस वन में प्रातः काल के समय उस वन में प्रातः काल बहुत ही सुहाना दृश्य होगा। समय और काल का वो तो एक ही बात होती है, तो इसमें क्या बन जाएगा हमारा शुद्ध? उस वन में प्रातः काल बहुत ही सुहावना दृश्य होगा। बहुत ही सुहावना दृश्य होगा। ठीक है, ये सामान्य बातें इसके अंतर्गत हमने अध्ययन की भाई। तो इस समय आपकी आयु, ध्यान रखना, 40 वर्ष की है चाहे 50 वर्ष की, तो आयु शब्द का प्रयोग, अवस्था शब्द का प्रयोग, लजीज शब्द का प्रयोग, श्री और जी का प्रयोग, और शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही थी, उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे मान लो एक प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, जैसे लिखा आपका भवदीय,
शुद्ध बनाइएगा, क्या शुद्ध बनेगा। दूसरा जैसे कह दिया आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है। सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है। नेक्स्ट लिखा वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। बताइएगा भाई, शुद्ध करके बताओ जल्दी से। आपका बहुधीय, तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत क्या होता है, आपका या बहुधीय दोनों साथ में नहीं आते हैं। क्या आता है, आपका बहुधीय, दोनों एक साथ नहीं होगा। आपने एप्लीकेशन पत्रों में देखा होगा, आपका आज्ञाकारी इस प्रकार लिखते हो, आपका बहुधीय आज्ञाकारी इस प्रकार कभी लिखा क्या आपने। ठीक है, इसी कारण आपका या बहुधीय का प्रयोग किया जाता है। आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही, दिखाई दे रही या दृष्टिगोचर हो रही, दिखाई दी जाती है। तो क्या हो जाएगा, आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखाई देती है। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। निरीक्षण स्कूल थोड़ी थी, घूम फिर के आ गए। कागजों की जांच की जाती है, कागजात नहीं, कागजों की जांच की जाती है। तो वकीलों ने कागजों की जांच की। क्या हो जाएगा, वकीलों ने कागजों की जांच की। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें भी क्या करना है हमारे को, कागजात या कागजों की किस प्रकार शब्दों का प्रयोग करना है, उनका विशेषतः ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। छापो तो भाई इनको। लिख लिया, आगे बात करते हैं। देखो उदाहरण अगला होता है, वहाँ बहुत से पशु पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। दूसरा बताओ, यह काम आप पर निर्भर करता है। यह काम आप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आ जाता है, आपकी भक्ति या श्रद्धा करता हूँ। भक्ति या श्रद्धा करता है।
नेक्स्ट आ जाता है, आगे पढ़ेंगे, पहले इनको करो। जैसे वहाँ बहुत से पशु पक्षी, देखो वहाँ बहुत से पशु पक्षी चरते, उड़ते नहीं, पहले ध्यान रखना, उड़ना तो इसके साथ आएगा, चरना पशु के साथ में, तो क्रमशः ही आएगा। वहाँ बहुत से पशु पक्षी चरते और उड़ते हुए दिखाई दिए। ठीक है, यह काम आप पर निर्भर करता है, तो क्या हो जाएगा भाई, यह काम आप पर, यह काम आप पर निर्भर, यह काम आप पर निर्भर है, पर करता क्या है, निर्भर है, निर्भर होता है, निर्भर करता नहीं है, आपकी भक्ति या श्रद्धा करता है, तो क्या हो जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, करता हूँ नहीं, श्रद्धा रखता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। सामान्य उदाहरण है, अच्छे अच्छे उदाहरण है, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट बात आ जाती है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। नेक्स्ट बात आ जाती है, सारा राज्य उसके लिए एक धाती थी। नेक्स्ट आ जाता है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। देखो बनाओ इसको, क्या बनेगा भाई, मैंने 1 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा देखी या की, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, देखी नहीं, प्रतीक्षा की जाती है। ठीक है, सारा राज्य क्या बन जाएगा, सारा राज्य उसके लिए धाती था, थी नहीं थे, था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते नहीं, करते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, पूछा नहीं जाता, प्रश्न किया जाता है, उत्तर दिया जाता है। ठीक है, प्रश्न करते हैं, उत्तर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। नेक्स्ट उदाहरण आता है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंतर्गत, कई सौ वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियां
पड़ी रही। तो कई सौ वर्षों तक भारत के गले में थोड़ी बेड़ियां होती, ध्यान रखना, भारत के गले में, पैरों में होगी ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है, अनेक भावों को प्रकट करती है। नेक्स्ट आ जाता है, इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा, संकोच न होगा। अब देखो, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, तो मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, दर्शन शब्द बहुवचन, तो आपका थोड़ी होगा, आपके। क्या होगा? मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा? आपके दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, आपका दर्शन करने आया हूँ, नहीं आपके दर्शन करने आया हूँ। कई सौ वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियां, तो गले में नहीं होता, गले में तो क्या होता है? फंदा होता है। हाथ में क्या होती है? हथकड़ी होती है। पैरों में क्या होती है? बेड़ियां होती है मित्रों। क्या होती है? बेड़ियां। तो कई सौ वर्षों तक भारत के गले में नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। ठीक है, यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है, तो इसमें यह कविता अनेक भाव प्रकट करती, अनेक भावों को नहीं, अनेक भाव प्रकट करती है। तो यह कविता अनेक बहुवचन है, फिर आगे भावों का मतलब क्या हो जाए? अनेक भाव प्रकट करती है। भाव, एक भाव, दो भाव, चार भाव थोड़ी होता है इसमें। ठीक है, इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा, तो क्या हो जाएगा? यह बात कहने में किसी को, यह बात, इस बात नहीं होगा, यह बात कहने में, यह बात कहने में किसी को संकोच न होगा। ठीक है, सर्वनाम संबंधी आ गई। यह बात कहने में किसी को, इस बात को कहने में, इस बात नहीं होता, क्या होता है? यह बात कहने में किसी को कोई संकोच नहीं करना है, वो कहते हैं ना। नेक्स्ट बात करते हम, तो क्या आ जाएगा? उसके चाचा को लड़की हुई, उसके चाचा को लड़की हुई है। तो चाचा को लड़की होती है क्या भाई? उसके चाचा को लड़की हुई। नेक्स्ट आ जाता है, हम तो अवश्य ही जाएंगे, हम तो अवश्य ही जाएंगे, हम तो अवश्य ही जाएंगे, अवश्य ही जाएंगे, अवश्य जाएंगे, अवश्य ही जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार बताओ, ये सामान्य उदाहरण है इसके अंतर्गत। जैसे आ जाए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, मजदूरों के अनेकों काम है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। नेक्स्ट आ जाता है, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, बहुत उपयोगी शस्त्र है। तो बताओ कौन सा शुद्ध है या कौन सा अशुद्ध है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम, उसके चाचा को लड़की हुई। तो चाचा को लड़की हुई क्या?
तो ध्यान रखना इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। अब कुछ लोग करते चाचा की जगह चाची करके छोड़ देते हैं, नहीं, उसके चाचा को नहीं, चाचा के लड़की हुई, अब वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अब शुद्ध क्या करोगे, संबंधता का बोध करवाएगा, उसके चाचा के लड़की हुई। अब ये हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। वो चाचा की जगह चाची करके छोड़ देते हो, नहीं, चाचा के लड़की हुई, तो संबंधता का बोध हो जाएगा। हम तो अवश्य ही आएंगे, निपात का प्रयोग थोड़ी होगा, हम तो अवश्य आएंगे, आ रहा है अवश्य, और अवश्य ही खेलेगा, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। राम खेलेगा, राम ही खेलेगा, वो बात है, और राम अवश्य खेलेगा, तो अवश्य जुड़ गया, उसमें निपात दो बार बार थोड़ी करता है, तो क्या हो जाएगा, हम तो अवश्य आएंगे या जाएंगे। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेक होता है एक का बहुवचन, किसका, एक का बहुवचन अनेक होता है मित्रों, और उसने क्या कर दिया, एक का बहुवचन अनेकों करके बैठ दिया, बाप दादा परदादा लड़दादा लिख रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद में कह रहे हैं बंदूक एक बहुत उपयोगी, क्या, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र थोड़ा ही है, अस्त्र होता है भाई, क्या होता है, अस्त्र होता है, ठीक है। बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है, ना कि शस्त्र है। शस्त्र होता है वो पकड़ के चलाया जाता है, ठीक है। और जैसे हम कह सकते हैं, आपको कौन सा लठ की बात करते हैं, तलवार की बात करते हैं, बंदूक में से गोली निकलती है, ध्यान रख लेना। उसके बाद अस्त्र होता है वह फेंक कर चलाया जाता है, उसकी बात होती है। तो ये अस्त्र है, शस्त्र नहीं है, ठीक है। एक प्रश्न आता है अगला, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हुई, कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हुई। नेक्स्ट बात आ जाती है, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। किसी भी आदमी को भेज दो, किसी भी आदमी को भेज दो। बनाओ भाई, इनका क्या बनेगा, तो इसमें हो जाएगा किसी आदमी को भेज दो। किसी भी का तो निश्चितता का बोध करवाया जाता है, ठीक है। तो किसी के साथ में भी का प्रयोग नहीं होता, हमने कल परसों ही पढ़ा था, पिछले वाले उसमें पढ़ा हुआ नियम है। वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती, या बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती, तो ये भी का प्रयोग नहीं होगा मित्रों इसके साथ में। कई रेलवे कई थोड़ी है, रेलवे ध्यान रखना, रेलवे बोर्ड तो एक ही, कर्मचारी कई होते हैं, क्या होते हैं, कर्मचारी कई होते हैं, तो इसी कारण ध्यान रखना इसमें कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये वाक्य कई बार आता है। इसमें होगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कई कर्मचारियों की क्या हुई मित्रों, गिरफ्तारी हुई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हम इसमें, गिरफ्तारी हुई, तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है। एक भारी भरकम वाले का ध्यान रखना, भारी भरकम भीड़ किस प्रकार से लगी, कृष्ण के अनेकों नाम है, या भी का प्रयोग किस प्रकार होता है। दूसरा हमने उसके चाचा के लड़की हुई, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र अस्त्र होता है, क्या होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आपके दर्शन वाला ये भी आता है, गले में पैर में क्या होता है, गले में क्या होता है, पैरों में क्या होता है, हाथ में क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाती है उसकी प्रतीक्षा देखी, ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है,
हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं या करते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया, कई बार आ चुका है। पशु पक्षी चढ़ते उड़ते वे भी आ चुका है। ध्यान, ये लगभग प्रश्न आपके एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है। आपका भौदीय सर की दृष्टिगोचर होती है या दिखाई देती है, कागजात, निरीक्षण, जांच, परीक्षण, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है इस समय, ये भी कई बार प्रश्न आ चुका है। लजीज वाला भी आ चुका है, ठीक है। प्रातःकाल, ये तो इसमें पुनरावर्ती शब्दों का दोष होता है, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है। हेतु क्या हो सकता है, भागता हुआ, दौड़ता हुआ, अच्छा प्रश्न है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट वहाँ पर ये भारी भरकम वाला आ चुका है। आपका पत्र, ये भी प्रश्न पूछा गया है आपका। ये सामान्य प्रश्न थे, इसके बारे में हमने परिचर्चा की मित्रों, ठीक है। तो इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार। इसी के साथ में ये प्रकरण आपका इति सीधम पूरा हो जाता है। झमाझम छापते रहो।